गौतम गंभीर टीम इंडिया का हेड कोच बन गया है। क्या ये वो रीजन रहा कि विराट कोहली को अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ गई T20 से? सोचने की बात तो है, बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के ऊपर नहीं होगी और इस विराट कोहली के मुद्दे पर नहीं होगी। ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ साथ एक डिबेट के पास होगी, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है शॉक, आई डोंट थिंक सो शॉक लगा कहूंगा, या मैं सरप्राइज तो डेफिनेटली हुआ कि विराट कोहली, पार्डन मी, कि गौतम गंभीर जो है वो हेड कोच बना दिए गए हैं और विराट कोहली की T20 की रिटायरमेंट साथ में लिंक अप तो करना पड़ेगा बॉस। अब मैं सरप्राइज क्यों हुआ? हालांकि न्यूज मीडिया के मानी जाए, सूत्रों के हवाले से जो खबरें मानी जाए, दिस एंड दैट, ये लगभग गारंटीड था कि भाई गौतम गंभीर ही आपका जो है नया हेड कोच बनेगा। बट मुझे क्यों बिलीव नहीं हो रहा था अब तक, या मैंने हमेशा से ये स्टांस रखा था अपने लिए कि पहले अनाउंस हो जाए फिर इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, इसके ऊपर बात कर लेंगे। क्योंकि बीसीसीआई की ना एक टेट रही है आज तक। बीसीसीआई खुद कंट्रोलिंग बॉडी रही है और सिर्फ नाम में नहीं, कामों में भी जो है अपने अंडर कंट्रोल कर कर जो है चीजों में रखने में बिलीव रखती हैं। चाहे वो सिलेक्शंस में हो, चाहे वो चीजें जो है कंट्रोल करनी हो, चाहे वो मतलब बेसिकली पूरा क्रिकेट फर्टर्निटी। इसके अलावा विराट कोहली जब कैप्टन थे तब हमने देखा कि किस तरह जो है विराट कोहली अपने हिसाब से अप्रोच जरूर जो है वो डिक्टेट करते थे टीम की। उसमें से कुछ हद तक जैसे उनकी थीम रही थी कि मुझे फास्ट बॉलिंग अग्रेसिव चाहिए, उसमें बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने हालांकि बहुत चेंजेस किए थे जब वो फुल फ्लैश कैप्टन बन चुके थे, बट वहां पर भी बीसीसीआई की कहीं ना कहीं से थी और बीसीसीआई ने केवल उन कामों पर जो है आपके महेंद्र सिंह धोनी की बात मानी जहां बीसीसीआई का खुद का जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। और इवन बीसीसीआई क्यों महेंद्र सिंह धोनी श्रीवास्तव वाली जो है जो डीलिंग थी एंड ऑल दैट, तो उनके लिए वैसे ही वो कंट्रोलिंग फिगर अपने आप में थी। बट यहां पर गौतम गंभीर का जो एक सीन हुआ है, अब कोई कह सकता है कि भाई गौतम गंभीर भी तो जो है कंट्रोल कर सकती है बीसीसीआई, और बीसीसीआई जो कहेगी गौतम गंभीर तो उनका एम्प्लॉय है ना। यस, बात बिल्कुल सही है और ऐसा जो है बहुत रेयर शायद होगा कि गौतम गंभीर जो है बीसीसीआई की तरफ से जो ऑर्डर फरमान आएंगे वो नहीं मानेंगे। बट ये भी बात है, बीसीसीआई को जो क्रिकेटिंग डिसीजंस में जो आदत है, एक आधी ही ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बीसीसीआई की तरफ से आपने अक्सर देखा होगा कि ऑल ऑफ अ सडन अचानक 6 महीनों में कोई जो है नया चेहरा आ जाता है, अचानक जो है कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह जो है घुस जाता है, अचानक से जिसकी उम्मीद नहीं होती है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल डिसीजंस या बीसीसीआई के डिसीजंस इन्हें माना जा सकता है। जब बात आती है गौतम गंभीर की, गौतम गंभीर के साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है। गौतम गंभीर के साथ सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है उसका नेचर। गौतम गंभीर इज अ वन मैन काइंड ऑफ अ आर्मी जो सुनता किसी की नहीं है और सुनना चाहिए भी नहीं बॉस। अगर आपको लगता है कि यू आर डूइंग इट राइट, देन यू जो है इजीली जो आप बता देते हो। गौतम गंभीर से मुझे कुछ कुछ जो है याद आती है मोहिंदर अमरनाथ जी की। ये बहुत लोगों को शायद आई डोंट नो कि याद होगा उनका टेन्योर बीसीसीआई के साथ। वो आई थिंक सिलेक्शन कमेटी में थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था उनका। और उन्होंने मिड जो है या पहले ही जो है रिजाइन वगैरह कर कर वो टीम से या बीसीसीआई से हट गए थे। दैट वाज बिकॉज ही वाज वेरी अग्रेसिव इन हिज जो है नेचर, और वो किसी के अंडर या वो किसी की बातें ज्यादा सुनने में बिलीव नहीं रखते थे। गौतम गंभीर की भी वही कहानी है। अब गौतम गंभीर की एक शर्त जो डेफिनेटली मैं मानता हूं वो रही होगी कि मुझे न्यू टीम चाहिए T20 के लिए, और उसमें से जो है पत्ता किसका कटा? विराट कोहली का। अब उसमें मे बी बीसीसीआई को कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बीसीसीआई को इसलिए दिक्कत नहीं थी बिकॉज हमने देखा किस तरह जो है और किस रवैये के साथ और किस जो है सिनारियों को आपस में बिल्ड कर कर जो है विराट कोहली की कप्तानी ली गई थी बॉस, भूलना नहीं चाहिए। तो उस विराट कोहली के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं हो सकती थी। T20 में आपको रहना चाहिए या गौतम गंभीर की सिफारिश को मानना चाहिए। और इसमें आप इसे सेंस वाली बात भी कह सकते हो गौतम गंभीर की, या सेंसलेस बात भी कह सकते हो, और जिन्होंने कंट्रोवर्सी बनानी है वो ये भी कह सकते हो कि भाई गौतम गंभीर चिढ़ता है और उसने एक मैसेज दे दिया है विराट कोहली को। और अगर वो T20 से उसे निकलवा सकता है, अब इसे जो रिस्पेक्टफुली कैसे जो है बोला जाता है वो भी आगे बात करता हूं। तो इवन टेस्ट मैचेस में भी और वनडेज में भी जो है वो सर के ऊपर जो है छतर, वो क्या कहते हैं, सर के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, या वो तिरछी वो
क्या कहते हैं उसे, कृपान या कह सकते हैं तलवार, या हिंदी में इट इज द एग्जैक्ट वर्ड, वो तलवार उसके सर पर जरूर रहेगी कि अगर तुम्हारा, अब वो टाइम नहीं है कि तुम जो है थोड़ा सा लंबा भी खींच लो अपनी फॉर्म को, तुम्हारे ऊपर जो है कोई कुछ नहीं बोलेगा। पॉसिबली वो क्राइटेरिया अब विराट कोहली के ऊपर लगेगा। अब कोई कह सकता है कि भाई वो T20 जीतकर, वर्ल्ड कप जीतकर रिटायर हुआ है। यस, बहुत अच्छी बात है, ये तो सोने पर सुहागा हो गया ना विराट कोहली के लिए। इसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है, इसमें विराट कोहली की किस्मत का क्रेडिट है कि भाई वो सुखी शांति जो है वो आराम से T20 जीतकर रिटायर हो गया। बट क्या वो प्री प्लान था? आई डोंट थिंक सो। रोहित शर्मा 37 साल की उम्र में T20 जो है रिटायर कर रहे हैं, वो भी अपनी फेलियर्स के बाद। वो भी यस, रिसेंट टाइम में उन्होंने जैसा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बट T20 में ही हैव नॉट बीन अमंग। चाहे आप आईपीएल का कंपैरिजन कर लो, चाहे आप T20s का वैसे कंपैरिजन कर लो, कप्तानी की बात अलग है। तो रोहित शर्मा 37 साल की उम्र में अगर रिटायर हुए हैं, तो विराट कोहली 35 साल की उम्र में डिस्पाइट आईपीएल में रेगुलर टॉप जो है कंटेंडर्स में रहते हैं वो बैटिंग स्कोर्स के, इवन इंडिया के क्रूशल स्टेजेस में, क्रूशल मैचेस में टॉप पर रहते हैं। इवन जो है इस वर्ल्ड कप को छोड़ दो, इसके अलावा हर वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं जो है मैन ऑफ द जो है टूर्नामेंट के कंटेंडर वो रहते ही हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी फॉर्म, ऐसा कैलिबर एक 35 साल में विराट कोहली को रिटायर होकर क्या मिलेगा? ऑब्वियसली एक मैसेज पहुंच चुका था कि नया कोच को ये चाहिए, और अगर आप अपनी इंसल्ट नहीं चाहते हो, सिमिलर ही डेड इन जो अपनी कप्तानी से जब वो हटे थे, तो ये वो इंपैक्ट है विराट कोहली को। पार्डन मी, विराट कोहली और भाई गौतम गंभीर का नाम जो है मतलब साइड बाय साइड ही चलता है, कुछ भी कहो। एनीवेज दोनों साइड बाय साइड जो है अच्छा टीम के लिए भी करें, यही हम चाहते हैं। बट एनीवेज T20 में यंगस्टर्स की टीम जो आने वाली है, यंगस्टर्स की टीम होगी, ये आई थिंक गौतम गंभीर ने साफ सुथरा जो है चीज बता दी है। तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि गौतम गंभीर को कहा गया है ठीक है, कुछ आप अपनी मनवाइए, कुछ हम अपनी मनवाते हैं, तो T20 में आपकी पूरी तरह से मानी जाएगी, टेस्ट और वनडेज में आप आने वाले जो है 2 साल जो है देख लीजिए क्या टूर्नामेंट्स हैं, क्या दिस एंड दैट है, अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। मे भी जो है कहा जाता है कि विराट कोहली के अलावा जो है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की बहुत अच्छी जो है बनती है, तो इसलिए शायद कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो है इस पे एग्री कर गए हैं। यू नेवर नो। या मे भी जो सेंस वाली बात होती है कि गौतम गंभीर का भी जो है ध्यान T20s में है, और टेस्ट मैचेस में वो पहले धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, और फिर आराम से जो है आपके सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग विराट कोहली को जो है कहा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पुजारा, रहाणे, इस तरह के नाम जो है टेस्ट मैचेस से हट चुके हैं, और सिमिलर वनडेज। तो ये सारी इक्वेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीसीसीआई को, जहां तो क्लियर जो गौतम गंभीर से इंस्ट्रक्शंस मिली कि मैं इस तरह जो है जाना चाहता हूं, उन्होंने वो किया। और जहां पर पॉसिबली वो बीसीसीआई को लगा कि नहीं ये जो है धीरे करना चाहिए, या मे बी जो है गौतम गंभीर भी नहीं चाहते कि अचानक से मैं सबको चेंज कर दूं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर विराट कोहली का अगर कुछ उल्टा सीधा इन्होंने किया तो उसका ब्लेम फिर से गौतम गंभीर के ऊपर। तो ये बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी, और गौतम गंभीर का एक डोमिनेटिंग नेचर और डोमिनेटिंग स्टफ अगेंस्ट बीसीसीआई, नॉर्मली मैं बता रहा हूं हिस्ट्री में ये काम नहीं किया है। गौतम गंभीर का नेचर जो है कहीं ना कहीं आई एम श्योर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनेगा उनकी जो है काम करने के जो है लीग में, अनलेस अनटिल वो सब कुछ जो है जीत के रथ पर सवार होकर निकल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। इवन राहुल द्रविड़, आप हिस्ट्री देखना शुरू करो, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, गैरी कर्स्टन, एक चैपल आया था, आई थिंक चैपल से एक कंपैरिजन आप कर सकते हो सीधा गौतम गंभीर का, और चैपल के साथ क्या हुआ, बीसीसीआई ने क्या किया, और बीसीसीआई के साथ इंडियन क्रिकेट के साथ क्या हुआ। पीआर का खेल था सारा कि चैपल जो है पूरी तरह से विलन बनकर निकल गए। एक्चुअली जो है वहां पर ऐसा ही कुछ जो है सेटअप हो सकता था। गौतम गंभीर पॉसिबली जो है एक पॉलिटिकल सेटअप से निकले हैं, गौतम गंभीर जो है इस सेटअप को जानते हैं, गौतम गंभीर मे भी जो है उतना ब्रूटल ना हो और उतना जो है पॉलिटिकली इनकरेक्ट ना हो जितना जो है चैपल थे, बट गौतम गंभीर भी कोई कम नहीं है, और ऐसा नेचर जो है नॉर्मली देखा गया है बीसीसीआई को पसंद नहीं आता। और यहां पर इस सिचुएशन में इसीलिए मुझे ये बहुत जो है कह सकते हैं सरप्राइजिंग मूव लगी। मे बी एक सरप्राइजिंग मूव इसे एक चीज और जो है ऐड ऑन करने के लिए हम कह सकते हैं, दिस वाज बिकॉज T20 में तो जो गौतम गंभीर को चाहिए वो उसे मिल गया, वनडेज में और टेस्ट मैचेस में हमारी टीम तैयार ही नहीं है।
उस तैयारी करने के लिए गौतम गंभीर नीड्स टाइम, क्योंकि अगर सब कुछ जो है आते ही जो है ऊपर नीचे कर देगा और हारना शुरू कर देगा, उसका ब्लेम पड़ेगा। तो गौतम गंभीर भी शाना बंदा है बॉस। गौतम गंभीर इस चीज को माइंड में रख सकता है, और गौतम गंभीर का ऐसा नहीं है कि वो पर्सनल ग्रजेस निकालेगा, नो नो नो। गौतम गंभीर का मुझे लगता है अगर उसे प्रॉब्लम है कुछ सीनियर प्लेयर से, या अगर होगी तो प्योरली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा चांसेस नहीं मिलेंगे। आई थिंक दिस कुड बी दी थिंग। और बीसीसीआई को आई डोंट नो, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम देखने ही रही है, बट फ्यूचर में ये हो सकता है, नहीं हो सकता, वो देखेंगे। बाकी रही बात गौतम गंभीर की एज अ हेड कोच, भाई मैं तो स्वागत करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन। केवल और केवल ये फैक्टर कि बीसीसीआई को नॉर्मली ऐसे लोग पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे जो है कुछ डाउट्स होते हैं, और उनकी इक्वेशन विद सर्टेन प्लेयर्स जो है इसलिए डाउट में रहता है। बाकी अगर हर बंदा अपना अपना काम करता जाएगा तो आई डोंट सी कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, या कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होनी चाहिए या हो सकती है। इसके अलावा गौतम गंभीर की जो है चैलेंजेस क्या हैं? वेल मुझे लगता है गौतम गंभीर के पास सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि तुम T20 में, जहाँ से तुम एक्चुअली पूरी टीम जो है नई बनाकर, नया कोच आपका आ चुका है, नया आपका कप्तान बनेगा, वहाँ पर नए प्लेयर्स, नए कॉम्बिनेशन, दिस एंड दैट, तो आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम को बीट कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो, तो आप डिफेंडिंग चैंपियंस होने वाले हो T20 में। तो सबसे बड़ा चैलेंज गौतम गंभीर के लिए ये टाइटल डिफेंस होने वाली है, और उस टीम से जो है कितना वो बेस्ट निकलवा सकता है। दूसरा और तीसरा बड़ा चैलेंज होगा टेस्ट मैचेस, वनडेज में एक नई टीम को, एक रेगुलर टीम को बिल्ड करना। अभी तक जो है ऐसा लग रहा था कोई भी कभी भी कहीं से भी आ रहा है, जा रहा है, कोई कप्तान बन रहा है, कोई जो है रेस्ट ले रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, किसी को नंबर 3 का नहीं पता, किसी को ओपनिंग का नहीं पता। तो आने वाले जो इनका जो है समय है, तो वो किस तरह एक सेटल टीम बनाने वाले हैं, बना सकेंगे भी या नहीं, वो एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो चैलेंज रहेगा। इसके अलावा फैंस के साथ जो है उनका किस तरह का रवैया और बिहेवियर होता है। अब आप कहेंगे इससे गौतम गंभीर का क्या लेना देना? वेल गौतम गंभीर जो है ऑडियंस को, क्राउड को जो है उल्टा सीधा बोलकर निकल सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक केकेआर जैसी जो है एक फ्रेंचाइजी है, सिर्फ और सिर्फ एक है, और उसमें भी जो है लिमिटेड फैंस ही होंगे ऑब्वियसली। ये टीम इंडिया है बॉस। टीम इंडिया अगर हारी तो आप फंसे, टीम इंडिया में अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई तो आप फंसे, अगर आपके स्टार प्लेयर्स को कुछ हुआ तो आप फंसे, अगर आपने जो है मन जो है भावने वाला जो है काम नहीं किया तो आप फंसे, आपकी कोई कंट्रोवर्सी होगी तो आप फंसे, और पूरी की पूरी पीआर एजेंसीज, सो कॉल्ड जो है सोशल मीडिया ट्रोल्स, वो सब आपके पीछे लगेंगे। और रिजल्ट्स के साथ साथ आपको अपना एक रवैया भी ठीक रखना होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप हारे तो शाहरुख खान नहीं मिलेगा कि कोई बात नहीं, मोटिवेट करेंगे। शाहरुख खान को जो है पता है कि जो है आपको जो है जो काम करना है आप कर देंगे। यहां पर कंट्रोवर्सी होगी, तो उस कंट्रोवर्सी में आप किस तरह रिएक्ट करते हो, आपका नेचर या आपका जो है हिस्ट्री कहती है, जब कंट्रोवर्सी होती है, जब हीट ऑफ द मोमेंट में जो है आप ओवर रिएक्ट करते हो, तो वो यहां पर कंट्रोल करना होगा, कर सकते हो या नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस टीम में जब आप टीम इंडिया के हेड कोच बनोगे, कि आप फ्रंट फुट पे आके खुद जिम्मेवारी लोगे, या प्लेयर्स की जो है जिम्मेवारी दोगे जब तक सीनियर प्लेयर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशंस तो टीम इंडिया से जीत की है। T20 जो है सबसे मुश्किल फॉर्मेट, कोई भी चैंपियन बन सकता है, कभी भी जो है कुछ भी ऊपर नीचे का हो सकता है, वहां पर हम जीत कर आ रहे हैं, दैट वाज अ ग्रेट मूव। तो उसे डिफेंडिंग जो है चैंपियन हम बनेंगे, वो अलग बात है। बट सबसे बड़ा जो है टेस्ट मैचेस में, जहां हमारा चैलेंज भी बहुत अच्छा होता है, हम खुद चैलेंज बहुत अच्छा करते हैं, और हम जो है जीतने के प्रबल दावेदार रहते हैं, तो उस WTC चैंपियनशिप के लिए जो है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप, फिंगर्स क्रॉस, कि गौतम गंभीर का जो है स्ट्रेटेजिकल माइंड और टीम का कॉम्बो जो है हमें वो जीत दिलाए। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसमें जो है 50 ओवर्स गेम है, गौतम गंभीर ने ये काम किए हुए हैं, चाहे आप T20 में देख लो, चाहे आप 50 ओवर्स गेम में देख लो, ही हैव गॉट दैट माइंड, किस तरह अप्रोच करनी है। तो क्या वो अप्रोच सिखा सकते हैं, वो सेल्फनेस जो है खुद के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए काम करना, वो यंगस्टर्स के जो है अंदर डालकर जो है उसे काम करवा सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने बैठना बाहर ही है, काम फील्ड पर ही होना है। नॉर्मली मेरा मानना रहा है आज तक कि टीम इंडिया क्यों जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन। टीम इंडिया वही जो है प्रदर्शन करेगी, उसी प्लेयर से प्रदर्शन करेगी जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, और ग्राउंड में कैसा प्रदर्शन करते हैं वो कोच डिक्टेट नहीं कर सकता। बट आपकी सिलेक्शन, गौतम गंभीर को अगर फ्री हैंड है T20 में, वहां पर रिजल्ट्स क्या आएंगे वो देखेंगे, बट टेस्ट मैचेस में उसके हाथ बंधे रहेंगे। और अगर जो है टेस्ट मैचेस में
बीसीसीआई ने वाकई, जो कि मुझे नहीं लगता टेस्ट मैचेस और वनडेज में गौतम गंभीर को फ्री हैंड मिलने वाला है, बट अगर मिला और तब देखने लायक बात होगी कि वो कॉम्बिनेशन क्या खिलाएंगे, क्या वो भी जो है इमोशंस में आकर अपने फेवरेट प्लेयर्स को लाएंगे या टैलेंट को बैक करेंगे। दैट विल डिटर्मिन कि हमारी टीम इंडिया फर्दर फ्यूचर में किस तरह जो है प्रदर्शन करने वाली है। फॉर मी यस, इट इज अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन टू मेक गौतम गंभीर द कोच, स्पेशली जब कुछ सीनियर प्लेयर्स या रेगुलर प्लेयर्स टीम में ऑलरेडी हैं और बीसीसीआई को ऐसी चीजें पसंद नहीं है अपने सामने कंट्रोलिंग फिगर लानी, क्योंकि बीसीसीआई खुद कंट्रोल करता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ गौतम गंभीर प्लेज दिस इनिंग, और आई वेलकम गौतम गंभीर, और उम्मीद करते हैं फिंगर्स क्रॉस की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और वो कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होगी अगर टीम इंडिया जीतती रहेगी, क्योंकि जीत के बाद कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। अगर ये नहीं जीते तो भाई कंट्रोवर्सीज नहीं, कंट्रोवर्सीज का महा 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 मुकाबला, महा जो है वो चीजें होने वाली हैं। कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी के कंट्रोवर्सी आती रहेंगी और जो है यूट्यूब चैनल्स को जो है मौजें लगती रहेंगी, बट टीम इंडिया के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो फिंगर्स क्रॉस, कांग्रेचुलेशंस गौतम गंभीर। आई होप आप अपना जो रूथलेस अग्रेशन लेकर आते हैं वो कंट्रोल्ड वे में जो है और प्रोडक्टिव वे में जो है यूज करेंगे। बाकी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं पर्सनली जो है डाउट्स पे जाऊंगा, बट टीम इंडिया जीतेगी तो मुझे खुशी होगी, हारेगी तो मैं जो है नुक्ताचीनी कोच पे नहीं निकालूंगा, स्ट्रेटजीज पे निकालूंगा। दैट इज व्हाट आई डू। एनीवेज, बाकी हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।